वेलकम टू द जय हिंद क्लासेस। आज मैं आया हूँ आपके सामने एक नया चैप्टर लेके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। क्लास 10 का बहुत ही शानदार टॉपिक है। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से एवरी ईयर बिलोंग करता ही है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छा लेसन है। इस लेसन का बेसिक से लेकर हाई जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी फार्मूले हैं, किस तरीके से डिस्क्राइब होते हैं, किस तरीके से फार्मूले निकालते हैं, कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा मेरे इस वीडियो में। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वो ये होती है कि क्रमागत आने वाले पदों में जो उनके बीच का अंतर होता है, अगर वो अंतर सेम है, क्रमागत पदों के बीच में अगर सेम अंतर रहता है और कोई श्रेणी, कोई प्रोग्रेशन चलती रहती है, तो वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर 2 एग्जांपल लिखता हूँ। पहला 1, 8, 11, 12, 15। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25। आप ये 2 प्रोग्रेशन या 2 श्रेणियाँ जो है उसको आप गौर से देखिए। पहली श्रेणी देखिए, इसमें कोई भी डिफरेंट, मतलब 2 पदों या 2 टर्म्स के बीच में जो डिफरेंट आ रहा है वो रेगुलर, मतलब एक जैसा नहीं आ रहा है। यहाँ 7 का आ रहा है, यहाँ 3 का आ रहा है, 1 का आ रहा है, 3 का आ रहा है, मतलब एक जैसा अंतर नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 का डिफरेंट, 5 का डिफरेंट, 5 का, यहाँ एक जैसा क्रमागत जो अपकमिंग जो टर्म्स है उनमें जो अंतर है, जो डिफरेंट है, वो एक जैसा आ रहा है। तो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। आई बात समझ में? इस तरीके की होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसी प्रोग्रेशन से इसके जो टर्म होते हैं उनको क्या कहते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहला पद होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड ए। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। इस चैप्टर में आपको याद रखना है कि ए का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पद। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? क्या हिंदी मीडियम में इसको पहला पद बोलते हैं। अब प्रोग्रेशन सीधी चल रही है, सेम डिफरेंट भी आ रहा है, तो डिफरेंट को भी कुछ बोलेंगे। तो डिफरेंट को हम यहाँ डी से डिनोट करते हैं। और डी किस तरीके से निकाला जाता है? डी निकाला जाता है a2 माइनस a1। अब आप बोलोगे a2 क्या है, a1 क्या है? इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से समझिए। पहले पद को a1 मान लो, दूसरे को a2, a3, a4, a5, मतलब जो जो पद है उसको आप आगे बढ़ाते जाइए। आप इस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पदों को नाम भी दे सकते हैं। तो डिफरेंट निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1, मतलब इस पद में से इस पद को माइनस करना है। तो यहाँ पर अगर हम निकालने की कोशिश करें तो 10 माइनस 5 और 5 का डिफरेंट आ रहा है। किसी भी सवाल का अगर आपको डिफरेंट निकालना है तो a2 माइनस a1 कर दीजिए, आपका डिफरेंट आ जाएगा। तीसरी चीज़ यहाँ पर होती है n। m का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। m का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या, मतलब पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितने पद हैं। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 1 2 3 4 5 पद है। कितने पद है? तो n इज इक्वल टू आ गया 5। तो गाइस चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ जिससे आपके डाउट जो है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो है उसके अंदर जो भी सवाल दिए गए हैं उनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 1-2 सवाल हैं, उनकी जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसी प्रोसेस के आधार पर आप एक्सरसाइज 5.1 पूरी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सीखिए, 2 सवाल सीखने की कोशिश करते हैं अपन। देखिए पहला क्वेश्चन, मैं यहाँ क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में और अच्छे से आए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। दी गई एपी में पहला पद, सार्व अंतर व n ज्ञात करो। तो एपी हमारे सामने दी गई है 4, 8, 16, 20, 24, और इसके अंदर हमको पहला पद ज्ञात करना है और ज्ञात करना सार्व अंतर d और n ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। पहले पद को बोलते हैं a,
ये हो गया सॉल्यूशन। ए, और ए क्या कहलाता है? पहला पद। तो पहला पद तो कोई भी बता सकता है, ए बी का पहला पद कौन सा है? 4। तो हमारे पास पहला पद तो आ गया 4, 4 आ गया। दूसरा हमको पूछा है कि डी ज्ञात करो। डी का नॉर्मल फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट इज A2? 8 हमारा A2 है और A1 है 4। दिस इंप्लाइज दैट 4, मतलब हमारा जो डी आया यहाँ पर वो आया 4। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड हमसे पूछा है कि एन क्या है, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब इस पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5। हमारे पास कितनी टर्म है? 5 टर्म है। और इजीली में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। कभी कभार बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछा जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी का ए अगर 4 है, डी 2 है, तो एपी ज्ञात करो। मतलब एपी कहाँ तक ज्ञात करनी है? हम यहाँ लिख देते हैं कि एपी के 4 पद ज्ञात करो। कितने? एपी के 4 पद, मतलब कोई भी 4 टर्म हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हमको पता है एपी अगर हमको नहीं दी गई है तो हम A1 A2 लिख सकते हैं। तो चलो सबसे पहले ज्ञात करते हैं A1, और पहला पद तो हमको दिया गया है A=4, तो पहला पद तो हमने लिख दिया 4। अब हम ज्ञात करते हैं दूसरा पद A2। दूसरा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। दूसरा पद ज्ञात करना है तो हमको एक डी जोड़ना है इसके अंदर। तो हमारे पास A कितना है? A तो है हमारे पास 4, सॉरी हाँ, तो हमारे पास A तो है 4 और D हमारे पास है 2, तो ये हो गया 6। अब निकालेंगे A3 निकालना है तो A के अंदर कितने D ऐड करेंगे? 2D ऐड करेंगे। तीसरा पद निकालना है तो 2D, मतलब पद जितने होंगे उससे D जो है वो 1 कम होगा, -1 होगा। देखिए पहला पद निकालना था तो यहाँ D था ही नहीं। दूसरा पद निकाल रहे हैं तो 1D, तीसरा निकाल रहे हैं तो 2D जोड़ेंगे, चौथा निकालेंगे तो 3D। ये आपको एक नॉर्मल चीज़ है वो याद रखनी है। A3 निकालेंगे A प्लस 2D। A हमारे पास है 4 प्लस 2 और D हमारे पास है 2, 2 दूनी 4, 4 और 4 ये हो गया 8 हो गया हमारे पास एक और पद। अब निकालते हैं चौथा पद A4 का फार्मूला अब तो आपको ध्यान में आ गया होगा, क्या है बोलिए? A प्लस 3D। वेरी गुड। A हमारे पास है 4 प्लस 3 मल्टी 2, 3 में 2 का करेंगे 6, 6 एंड 4 10। तो अब हमारे पास AP क्या आ गई? अब हम AP लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4। A1 क्या है? 4 6 8 10, 4 पद हमने निकाल दिए। इस तरीके से आगे भी आप निकाल सकते हैं A5 A6 A19 A18। कोई भी पद पूछे तो अगर A और D दिया गया है और आपको कोई AP पूछे तो आप आसानी से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के अंदर ऐसे बहुत सारे सवाल आपको दिए गए हैं। आप जाइए 10th क्लास की 5.1 एक्सरसाइज खोलिए और उसमें जाके जो क्वेश्चन दिए गए आप उनको सॉल्व करिए, आपके डाउट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 की ओर। 5.2 में एक फॉर्मूला होता है AN का फॉर्मूला होता है। अब हम पढ़ेंगे कि AN का फॉर्मूला किस तरीके से आता है और उसका किस तरीके से यूज़ करना है। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट। चलिए गाइस अब पढ़ेंगे AP का nवां पद। अब AP का nवां पद क्या होता है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसका फॉर्मूला भी बताऊँगा, डिस्क्राइब करके भी बताऊंगा। तो आइए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। एग्जांपल ये है कि एक राधा नाम की लड़की है। कौन से नाम की लड़की है? राधा। राधा नाम की लड़की है, उसके पास एक अपना पिग्गी बैंक है। क्या है? एक पिग्गी बैंक है। यहाँ से वो हर सप्ताह 100 रुपये डालती है। कितने रुपये डालती है? 100 रुपये। पहले सप्ताह इसने यहाँ पर 100 रुपये डाले। इसके अंदर कितने रुपये डाले? 100 रुपये। दूसरे सप्ताह वो क्या करती है? 2 रुपये और ज़्यादा ऐड करती है और 102 रुपये डालती है इसके अंदर। फिर तीसरे सप्ताह क्या करती है? फिर वो 2 रुपये जोड़ती है और 104 रुपये डालती है। फिर तीसरे सप्ताह क्या करती है? फिर 2 रुपये ज़्यादा ऐड करती है, 106 रुपये डालती है। इसी तरह राधा हर सप्ताह 2 रुपया बढ़ा के उस पिग्गी बैंक में पैसे डाल रही है।
अब राधा को ये पता लगाना है कि 107वें सप्ताह राधा इस पिग्गी बैंक में कितने रुपए डालेगी। 2 रुपये जो ज़्यादा ऐड कर रही है वो बढ़कर कितने होंगे। 107वें सप्ताह ये 102, 104 वो कितने बनेंगे। 107वें सप्ताह कितने रुपए बनेंगे वो हमको पता करना है। एनवा पद पता करना है हमको। कौन सा पद पता करना है? एनवा पद। तो एनवा पद क्या होगा? तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एनवा पद कैसे निकालते हैं। तो इस एनवे पद को इस तरीके से अगर कोई आपको कैलकुलेशन करनी है तो ये कैलकुलेशन अगर आप इसको ऐड करो तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। इस कैलकुलेशन को शॉर्ट में करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है ए का फॉर्मूला होता है। और ए के बेस पर हमारी एक्सरसाइज 5.2 पूरी टिकी हुई है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि यह फॉर्मूला किस तरीके से बनता है और इसका यूज़ किस तरीके से होता है, और इसके बाद हम राधा का सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो आइए गाइस इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम एक नॉर्मल एपी लिख देते हैं। A1, A2, A3, A4। अगर ये एपी ऐसे चल रही है तो ये एपी चलेगी AN तक चलेगी, और हमको फॉर्मूला भी AN का ही निकालना है। तो डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। या तो मैं आपको फॉर्मूला डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताऊँगा, मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला निकाल के बताऊँगा। पहले पद को तो हम लिखते हैं A, सबको पता है बिल्कुल। दूसरे पद को हम क्या लिखते हैं? दूसरा पद निकालना हो तो A के अंदर एक D जोड़ेंगे। तीसरा पद हमको निकालना है तो कितने डी जोड़ेंगे? ये में 2 डी जोड़ेंगे। चौथा निकालना है तो 3 डी को अंदर जोड़ेंगे। इसी तरह अगर ये आगे चल रहा है तो हम ए तो देखिए यहाँ पर सब में आ रहा है ए, तो nवें पद में भी ए तो क्या होगा? आएगा ही आएगा। अब आगे क्या आएगा उसको समझने के लिए थोड़ा पीछे आ जाइए। ए को तो पहले पद को तो छोड़ दिया, तो डी है ही नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं। यहाँ पर ए प्लस इस d को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? दूसरा पद है तो 2 - 1 d लिखे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 के अंदर 1 जाएगा तो 1 बचेगा 1 d, और ये भी 1 d के बराबर ही है। अब इसी तरह तीसरे पद पे आइए। a प्लस कौन सा पद निकाल रहे हैं? तीसरा पद, तो 3 - 1 d। ये -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले पद में d नहीं था, दूसरे पद में d आया, मतलब एक d कम चल रहा है। तो एक d को कम करने के लिए हम -1 लेके चल रहे हैं। चौथे पद में देखिए a प्लस कौन सा पद निकल रहा है? चौथा निकल रहा है, और एक d कम है तो 4 - d, और 4 - 1 करेंगे तो 3d आ जाएगा। इसी तरह अगर हम ये अभी आगे चल रही है और हमको nवा पद का d निकालना हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ n में से 1 माइनस करेंगे और इसमें d का मल्टीप्लाई कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ पर a 4 था तो 4 में से 1 निकाला और d का मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर n है, हमको नहीं पता है यहाँ कौन सा नंबर है, यहाँ पर हमने n लिया है तो यहाँ पर n - 1 करके उसके अंदर d का मल्टीप्लाई कर देंगे। और यही तो हमारा an का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 मल्टी d। दैट इज अवर फॉर्मूला ऑफ an। अब इस फॉर्मूले का यूज हम राधा के उस सवाल में करते हैं। आइए गाइस, बहुत ही इजी है, आप घर पे जाकर प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। राधा का सवाल हमारे पास था कि राधा पहले सप्ताह 100 रुपये डालती है, दूसरे सप्ताह 102, तीसरे सप्ताह 103, 104, इस तरह राधा कंटिन्यू डालती जा रही है। और राधा को ये पता करना है कि 107वें सप्ताह वो कितने रुपये डालेगी। तो ये हमारी एक एपी बन गई, देखिए 100, 102, सॉरी 100, यहाँ पे 4 एंड 106 एक प्रकार की एपी बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। जो जो फैक्ट हमको पता है वो हम यहाँ निकाल के लिख देंगे। फैक्ट क्या पता है हमको? ए हमको पता है, ए होता है पहला पद हमको पता है क्या है? 100। डी हमको पता है, डी किस तरीके से निकालते हैं? 102 - 100 मतलब A2 - A1, तो डी हमारे पास आ गई 2। एन भी हमको पता है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, मतलब राधा कौन से सप्ताह तक जा रही है हमको पता है। इसके अंदर कितने पद है? 107 पद है, क्योंकि 107 बार पैसा डालेगी वो। तो हमारे पास पद कितने हैं? 107, मतलब एन की वैल्यू आ गई। अब 107वें सप्ताह कितने रुपये डालेगी वो पता करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? ए एन, और यहाँ पर एन की जगह हम 107
लिख सकते हैं, 107वें सप्ताह की बात है इसलिए A107 इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला हमने अभी सीखा था, A प्लस n माइनस 1 मल्टी डी। हमारे पास A है 100, 100 लिख दिया, प्लस n हमारे पास है 107 माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 2। 100 का 100 रह जाएगा इधर, 107 में से 1 माइनस करेंगे तो रह जाएगा 106 और मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। 100 का हमने लिख दिया 100 प्लस 106 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो डबल हो जाएगा ये 212। और 212 के अंदर अगर हम 100 जोड़े तो ये हो जाएगा 312 और ये हमारा आंसर हुआ। मतलब 107वें सप्ताह राधा उस पिग्गी बैंक में 312 रुपये डालेगी। तो गाइस मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं वो भी आपको बता दिया है। तो इस तरीके के एक्सरसाइज नंबर 5.2 10 क्लास की रीडर के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक सवाल मैं और आपको यहाँ क्लियर करवा देता हूँ जिससे आपके डाउट और भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल और सॉल्व करके देखते हैं। तो गाइस देखिए एक सवाल है, हमको यहाँ दिया हुआ A अगर 6 है, D 4 है और N 8 है तो आप फाइंड आउट कीजिए A8 मतलब इस AP का 8वां पद कौन सा होगा। हमारे पास नॉर्मल सा फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए। A हमारे पास दिया हुआ है 6 प्लस n दिया हुआ 8 माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है हमारे पास 4। सॉल्व कीजिए इसको, 6 का 6 प्लस 8 माइनस 1 ये हो गया 7 मल्टी 4 और 7 4 सा कितने होते हैं 28 प्लस 6 का 6 इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 34। मतलब इस एपी का 8वां पद क्या होगा, इस एपी का 8वां पद 34 होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करवा दूँ कि इस तरीके के जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें 4 चीज़ें होती हैं। एक होती है A, एक होती है D, एक होता है N और एक होता है AN। अब बोर्ड में क्या है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको AN ही पूछेगा AN फाइंड आउट करो, नहीं। आपको कोई भी 3 चीज़ें दे रखेगा सवाल में, या तो A दे रखेगा, D N तो AN पूछेगा आपसे, या D N AN दे रखेगा तो A निकालने के लिए कहेगा, या फिर ये तीनों दे रखा होगा तो आपको डी निकालने के लिए पूछेगा। कोई भी 3 चीज़ें दे रखी होगी और एक चीज़ आपको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर कहेगा। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को लगाइए आप और सॉल्व कीजिए। जैसे कि इसी सवाल में देखिए, इस सवाल में हमारा A8 आ गया 34, क्या आ गया 34। और अगर हमको ये पूछ ले कि N क्या होगा इस सवाल के अंदर, अगर ये सवाल ऐसा उल्टा पूछ लेता, हमको यूँ पूछ लेता कि A8 तो 34 है, सॉरी AN जो है वो क्या है 34 है, तो आप N फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पर A, D और AN दिया हुआ है तो N पूछ रहा है, तो N हमको क्या, हमको पता। अब इसको निकाल के देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं। इसी फॉर्मूले से निकलेगा। फॉर्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टी डी। AN कितना है हमारे पास, AN है 34 इज इक्वल टू A कितना है 6 प्लस N हमको नहीं पता माइनस 1, D कितना हमको पता है, D है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 को इधर ले आएंगे तो 34 माइनस 6 इज इक्वल टू N माइनस 1 मल्टी 4। ये हो गया। 34 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 N माइनस 1 इंटू 4। अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, इसको इस तरीके इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड 4 और यहाँ रह जाएगा N माइनस 1। अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो कितनी बार कटेगा ये, कितनी बार कटेगा ये, 4 का टेबल बोले कितनी बार में आएगा 7 और चौक 28, तो ये कटेगा 8 बार। 4 4 3 12 4 8 32 4 7 जा सॉरी ये कटेगा 7 टाइम कटेगा। 4 का टेबल 7 बार बोले तो 28 आ जाएगा, 7 से कट गया ये, तो यहाँ आया 7 इज इक्वल टू N माइनस 1। अब ये माइनस 1 जो है इसको अगर इस तरफ भेज दें हम तो क्या हो जाएगा 7 और माइनस का 1 इधर है तो प्लस का 1 और इधर हो गया N, तो N इज इक्वल टू हमारे पास आया 8। देखिए गाइस N 8 आ गया, हमको यहाँ पहले दिया हुआ था N। तो इस तरीके से ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं। कोई भी 3 चीज़ें दे रखी होती है, एक चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो गाइस इसी तरीके से इन सवालों को सॉल्व करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा
तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूले।